हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। मुर्शद ये बड़ी देर से वेट कर रही है यार। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? काफी अरसे से हम आपको सुन रहा हूँ, लेकिन इश्तियाक था कि कभी बात हो जाए। हाँ हाँ। गालिब भाई, काफी सारी चीजें आपसे बात करनी थी, लेकिन जाहिर है एक दफा में तो शायद हो सकती। आता हम्म, रहूंगा तो बताता रहूंगा। अ, हम्म। मैं सारे टॉपिक्स एक एक करके बताऊं या आज सिर्फ एक ही बार पे बात करें? तो आप टाइम देख लें, आप 10 एक मिनट लगाएं बस, उसमें एक टॉपिक डिस्कस अच्छा। कर लें, दो कर लें, आपकी मर्जी है। अच्छा, चले। एक तो ये कि मेरे एक कज़न है, उनको बड़ा धचका लगा। वो पहले सुन्नी थे, फिर अहले हदीस हुए, फिर शिया हुए, फिर अहले हदीस हो गए। हाँ। हम्म। लेकिन अब जब उनको पता चला कि वो बॉल स्टेडियम से बाहर भी जा सकती है, तो काफ़ी परेशान हुए। उन्होंने बोला कि भई मुझे हाँ बताओ। जब उनसे बातचीत हुई तो वो उन्होंने कहा, क्योंकि वो काफ़ी इल्म रखते हैं और वो अब वो गामिदी वाली साइड पे भी कुछ चले गए। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें कहते हैं, जिस तरह से वो मैंने आपकी कुछ चीज़ें उनके साथ शेयर की। तो वो कहते हैं कि आप कुछ चीज़ों में काफ़ी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके एक ख़ास चीज़ के बारे में बात करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे। मोहम्मद की जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ़ की बिगिनिंग थी, कि जैसे उनको माँ का प्यार ना मिल सका या कुछ इस तरीके से, तो उन्होंने उनकी ज़िंदगी पे काफ़ी असरात आए उस चीज़ के, और वो दीन की वजह या खुदा को जुटाने की वजह भी बन सकी। फिर हज़रत खदीजा का जो इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर, क्योंकि वो ब्रेड विनर भी थीं, तो उनकी ज़्यादातर हाँ में हाँ मिलाने की शायद हो सकती है कि उनको होती हो। अ, ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, जो गामिदी तारीफ़ करता है कुरान की, और जिस तरीके से वो चीज़ों को बता रहा होता है कि हम सिर्फ़ कुरान पे रहते हैं, हदीस वग़ैरह वाली साइड पे नहीं आते, क्योंकि वहाँ पे कॉर्नर्स इस तरह के हैं जहाँ पर आप फँस सकते हो। तो वो ये गामिदी को काफ़ी वो मतलब कुरान के हिसाब से गामिदी को देखते हैं और कहते हैं कि इस तरह की कोई किताब ले आओ। जैसे एक भाई पहले भी एक आए, तो उन्होंने कहा कि अगर सच्चे हो तो इस तरह की एक किताब ले आओ। बहरहाल ऐसे सारे दोस्तों के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप मुसलमान घर में पैदा ना होते, तो क्या आप इतने अच्छे मुसलमान होते? वेरी सिंपल हम्म। क्वेश्चन, एंड हम्म। आई डोंट थिंक सो इफ एनीवन हैज़ द आंसर फॉर दैट। और फिर हाँ। जन्नत की तारीफ़, मैंने देखा है कि जन्नत के बारे में बहुत कम हम जानते हैं, और जन्नत के ऊपर एक खास प्रोग्राम होना चाहिए, या मेरे ख्याल से सीरीज ऑफ प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि दैट इज द अल्टीमेट गोल फॉर एवरी सारे मतलब जो दीन वाले हैं, उनके हम्म। अल्टीमेट गोल जन्नत है। तो जन्नत के ऊपर हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। ना हमें पता है कि कितनी हूरें मिलेंगी वहां पे, मतलब हूरों के साथ मिला जा सकता है अपने दादा के साथ, अपने मामुओं के साथ, अपने अब्बा जी अम्मी के साथ। वहाँ पे सोशल सर्कल्स कैसे होंगे, वहाँ पे ख्वाहिशात कैसे पूरी होंगी। अ, फ़ेरारी अगर रखेंगे तो रोड्स होंगे, ट्रैफ़िक के चालान होंगे। हम्म। मतलब इस तरह की सारी चीज़ें जो हम इस दुनिया में हम लोग को सिर्फ़ एक ख्वाब दिखाया गया कि बहुत अच्छा होगा। जन्नत में लेकिन फरारी वी नहीं हैव टू बी होगी। वेरी रियलिस्टिक। जन्नत में सिर्फ बुराक होगी, बुराक, जिस पे आप बैठ के आप फुर हो जाएंगे। जिसके ऊपर बैठ के आप, जिसके ऊपर बैठते इसको हो ना, इस वो कहेंगे ना, बुराक पे बैठ के फुर हो जाइए, वो वाला फुर हो जाएंगे आप। इसके इसके ऊपर हम लोगों को काफ़ी सारे प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, क्योंकि आई थिंक हम लोग किसी भी बंदे ने इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की। जन्नत के ऊपर जन्नत में तफ़सीलन बात होनी चाहिए, मतलब हर पहलू से उसको देखना चाहिए और रोशनी डालनी चाहिए। मतलब जितने हमारे दोस्त हैं सब मिलके उसके जन्नत ऊपर में अब ज़रा बात वही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने करें। पिछली बार भी बात पूछी थी, मैंने क्वेश्चन पूछा था पिछली बार कि अगर हुँ। जन्नत में किसी का अल्लाह मियाँ से सेक्स करने का दिल आ गया तो अल्लाह क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा?
सोचने की जी, बात है ना। ये सारी चीज़ें एक-एक करके हाँ। शामिल होनी चाहिए और यही स बात सिर्फ़ खुदा के लिए नहीं, बाकियों के बारे में भी होनी चाहिए कि अगर कोई हाँ, तो अगर अगर अ, किसी का दिल आया कि मैंने हज़रत मोहम्मद के साथ सेक्स करना है और वो ये खातून तो ना हुई, वो बंदा हुआ जिसका ये दिल आया, तो फिर क्या ये होगा? बात भी है, फिर ये भी हो सकता है कि आपने मतलब अरबों-खरबों साल वहाँ पे रहना है, तो आप गे हाँ। अगर आप जाना चाहे गे साइड पे जाना चाहे, क्या तो पता फिर कि क्या 100 होगा? साल बाद नहीं, को 1 लाख साल बाद बंदा स्विंग हो जाए, वो कहे नहीं, अब मैंने अब मैंने मर्दों से और वो भी करवाने हैं, तो फिर अब क्या होगा फिर? सोचने वाली एग्ज़ैक्टली बात है। हाँ। अम्मा हूर और से और अगर आपको पसंद आ गई, हाँ, हाँ। तो ये सारी और बातें क्या फिर बंदा दोज़ख अपनी के अपनी हुँ, अगर बंदा 1 लाख साल बाद गे बन गया और वो चाहे कि उसकी सारी हूरें जो हैं वो जो हैं वो सेक्स चेंज ऑपरेशन करके मर्द बन जाएँ, तो क्या बन शी पाएँगी हूरें या नहीं? क्या उधर अल्लाह मियाँ प्लास्टिक सर्जरी और सेक्स चेंज ऑपरेशन की सहूलत फराहम करेंगे या नहीं? शीमेल्स ये भी बिल्कुल सारा कुछ पूछना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों को पूरी एक क्या अब इस वीडियो का टाइटल होगा, क्या जन्नत में सेक्स चेंज ऑपरेशन की फैसिलिटी मुहैया होगी या नहीं? तीनों लिख लेना यार बिल्कुल इसको। ये सारी चीज़ें फिर इसके ऊपर ये तो एक ये वैसे आप सवाल मेरी सारे तारिक जमील से क्यों नहीं करते? तारिक जमील के पास इसके जवाब नहीं करना चाहिए, यकीन करें यार। वो सिर्फ 2 टाँगें खोल के उसके बीच में लेट जाएगा और बोलेगा कि बस साज़ हो, सिंगार हो और आवाज़ हो और ओए होए होए होए! उसने मेरे उसने ही मोमिनों हमें पूछो अल्लाह के मुझसे। बारे में सोचने में लगाया। कहता है आखिर पे अल्लाह खुद गाना सुनाएगा, अल्लाह हाथ से जी, शराब पिलाएगा, अल्लाह ताला बिल्कुल। अपने हाथ से शराब पिलाएंगे, अल्लाह जी, ताला गाना गाएगा अल्लाह फिर हैं। तो फिर मेरे ज़हन में फिर ये भी आता है कि अल्लाह अगर गाना गा सकता है तो फिर अल्लाह डांस क्यों नहीं कर सकता? अल्लाह ठुमके भी लगा बिल सकता है, बिल्कुल। बिल्कुल, ये सारी ज़िंदगी ऐसा आपने रोज़े रखे और नमाज़ें पढ़ी तो ज़ाहिर है इतना थोड़ा बहुत तो एंटरटेनमेंट बनती है। फिर दोज़ख के बारे में भी इस तरह से पूरी डिटेल होनी चाहिए कि भई अगर इतना बुरा ठिकाना है तो उसमें फिर उसके मतलब 1 साल गुज़र गया, 5 साल गुज़र गए, 10 साल गुज़र गए, अब बोर हो गए, एक ही चीज़ करते-करते अब आदत भी हो गई है। अब उसके बाद क्या हुक्म है? नहीं, जब अ, जन्नत दोज़ख में जब आप शुरू-शुरू में जाएँगे तो आपको ना लो टेम्परेचर के जो है ना वो केरोसिन ऑयल से मेरे ख़्याल है सबसे जो पेट्रोल से जलाया जाएगा। फिर आपको बाद में डीज़ल से जलाया जाएगा अगले 100 साल। फिर उसके बाद आपको फिर जेट फ्यूल हाई से जलाया ऑक्टेन जाएगा। हाई फिर ऑक्टेन से आपको जो है ना लुक के ड्रम के अंदर डुबकियाँ दी जाएँगी। और वो जो है ना वो मूवी है एक यार वो बड़ी मज़ाहिया मेरे ज़हन से उसका नाम निकल गया। वो एडम सैंडलर की ना, हुँ, वो हुँ। जिसके अंदर उन्होंने जहन्नम में हिटलर बनाया होता है ना। अच्छा। अच्छा, अब वो शैतान, अब मैं स्पॉइल कर रहा हूँ उसका, मेरे नाम से निकल गया ज़हन। तो किसी के ज़हन में नाम है तो यार बता दो इधर चैट में। अच्छा, तो वो क्या होता है, हिटलर आता है ना शैतान के पास। जहन्नम का हुँ, हुँ। किंग होता है शैतान, तो हिटलर आता है शैतान के पास ना, तो हिटलर जाके ना हिटलर को ना एक नन का लिबास बनाया होता है। नन का लिबास बनाया होता है और एक अलमारी होती है, हिटलर उसकी तरफ जाता है ना, तो उसमें से एक पाइनएप्पल निकाल के लेके आता है हिटलर। ओह! अच्छा। तो शैतान जो होता है वो हर रोज उसने एक वक्त रखा होता है जिस टाइम हिटलर उसके पास आता है और वो उसके पिछवाड़े में पाइनएप्पल देता है। तो हिटलर छोटा सा पाइनएप्पल निकाल के लेके आता है, तो उसे शैतान उसे कहता है इतना छोटा सा तू ले आया। फिर उसे जब वो शैतान डांटता है तो वो सही बड़ा वाला लेके आता है। तो हर रोज ये अच्छा काम होता है, पता नहीं अब ये भी काम होगा जहन्नम में कि नहीं होगा। इसी तरह का एक लतीफ़ा भी था कि वो एक ज़ू में जाते हैं, तो वो ज़ू में एक बंदर होता है। तो बड़ा अजीब किस्म का काम करता है। उसको जो भी खाने की चीज़ डालते हैं, तो वो पहले अपने पीछे डालता है, फिर वो अपने पीछे से निकालता है और फिर खा लेता है। तो लोग बड़ा ओह हैरान गॉड होते हैं यार। कि यार ये मूँगफली जो है वो पहले पीछे डालता है, फिर मुँह में डालता है, ये क्या चक्कर है? तो जिसने वो जो उसकी रखवाली करता है, उसने बोला कि इसने एक दफ़ा किसी बंदे ने इसके पास आम फेंका, तो इसने पूरे का पूरा आम निगल लिया। फिर गिटक नहीं निकल रही थी। ओह गॉड तो खैर हो पहले ये चेक करता है कि एग्ज़िट जाए। ओह होगा माय कि गॉड। नहीं। एनीवेज़ तो शायद हिटलर साहब भी यही सोच रहे हो। अच्छा एक और चीज़ थी कि कायनात की शुरुआत की बात हर कोई करता है। वो कहता है कि भई अगर आप सच्चे हो तो बताओ कि कायनात की शुरुआत कैसे हुई? अगर कुछ नहीं था तो इतना स्पेशल चीज़ों का डिज़ाइन कैसे बन गया?
आई ऑलवेज थिंक कि हम लोग जिस वक़्त इस चीज़ की बात करते हैं, हम कहते हैं कि शुरुआत कैसे हुई? वेरी सिंपल क्वेश्चन, शुरुआत कैसे हुई? आप शुरुआत की बात ही नहीं करते, आपके पास शुरुआत का कोई जवाब नहीं है। आप कहते हो कि एक खुदा है, उसने कायनात बना दी। अब मतलब खुदा पहले से खुदा एग्ज़िस्ट को करता है ना, किसने बनाया? खुदा को किसने बनाया? तो एग्जिस्टेंस वहां से शुरू हुई है। अगर आपने एग्जिस्टेंस कहाँ से शुरू हुई है पे बात करनी है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड यू डोंट हैव एनी क्लू कि इनविजिबल है, कोई कहता है इनविजिबल है, कोई कहता है कि वो ऊपर अर्श रख के बैठा हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो कहाँ से आया? क्या आपको पता है कि वो कैसा है? क्या आपको उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता है? वहां पे रहमान और रहीम है, लेकिन दुनिया में हिरन के बच्चे को शेर खा जाता है। आप ऐसा निज़ाम नहीं बनाओगे। अगर नेचर, ठीक है, नेचर को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नेचर वाइल्ड है या व्हाटएवर, नेचर की जो एक शख्सियत है वो है, लेकिन वहां पे तो आप अपने साथ वो कर रहे हो, मतलब सच्चाई को नहीं मान रहे, मुनाफिकत टाइप की चीज कर रहे हो कि अ, अच्छा दिखाने के लिए आप कह रहे हो हाँ ये ठीक है, औरत की आधी गवाही भी ठीक है, हमने कम से कम औरत को कुछ तो दे दिया, अ, वरना चलें, तो उसको मैं कुछ ना भी नहीं मिल रहा। चलें अब आगे चल, चलते हैं, वक्त का में मुकाबला सकता जी, है, फिर ना आ जाइएगा जी, नेक्स्ट टाइम ठीक है। आप, ठीक है, जरूर बात करेंगे, अभी मैं आगे चलता हूँ, ज़रूर ठीक है, बात फिर ओके करेंगे। ओके। ओके 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 बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।